Yo, pick up the phone. What's up? Okay, so let's get back to the chapter. So the point was, or the point of discussion was कि आप अपने टाइम पे मेहर वगैरह क्या डिमांड करेंगे? लेडीज फर्स्ट। बहुत डिमांड तुम रहने दो, तुम्हें नहीं करनी। बहुत सारे डिमांड करेंगे भाई, सब कुछ कैश पैसा सच है, जैसे एनीथिंग होती है, कैश और पैसा सोना अलग अलग होता है क्या? चांदी। सोने के लिए तुम्हें हर किस्म का टाइम है, जितना मर्जी सो, कोई मसला नहीं। नहीं, गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड, नॉट वो बिलो मिलता दैट। है ना 22 कैरेट वाला, मिलता है ना जिसके ऊपर से रैपर उतारो, नीचे से चॉकलेट निकलती है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। वो मैंने आज एक मीम देखा था कि आजकल ऑब्वियसली यूके पे बहुत सारी चीज चल रही है क्रिसमस ट्री लेके, कि बॉक्स में क्रिसमस क्यों नहीं लिखा है, इस पे क्रिसमस क्यों नहीं लिखा है, ये सारे सीन। तो एक बंदे ने कमेंट किया कि जस्ट वेट until ये लोग जो सांता की चॉकलेट है ना वो रैपर उतार के देखे ब्राउन सांता है अंदर। मजेदार की बात ये है ना, उस पे वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, अगर बोलेंगे तो वो रेसिस्ट। ये चॉकलेट ये सांता ब्राउन की है, ये नहीं बोल सकते ना, चॉकलेट तो चॉकलेट होता है। चॉकलेट होता और है then the उसका। white और chocolate, वाइट so they do चॉकलेट। it in white chocolate as well, but is brown Santa that's wrapped up in bloody Santa paper. दैट्स सम गुड एज बिजनेस बाय द वे। अगर वो किया जाए तो काफी पैसा बनेगा उसमें। हर चीज पे साथ ही एक मीम खुद ही चला दो कि लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज द सेंटा इज ब्राउन। It's just nonsense. Anyways, well, going off topic. Um, या Meher, पता नहीं. To be honest, I don't think I paid much attention to Meher. Obviously, मैंने बहुत सारे लोग देखे आसपास जिनकी शादी हुआ है, बहुत शादी की बात टूटते हुए भी देखा है मेहर के ऊपर. या Um, but yeah, I do feel that it is something that is between the two people that's getting married. It's या none of the business of the others around them. If it's a love marriage, then 100% it should be just the couple's decision. या If it's an arranged marriage, then it's sort of like the female and the male should be asked at the same time. But I feel like maybe the elders can get a bit involved because it is arranged. But at the same time, yeah, the couple should also talk about it. मेरा खुद या का डिमांड मेरा चेंज होती रहती है, वहां पे मसला है ओके। मेरे. आई डोंट नीड कैश, मुझे कैश की जरूरत नहीं है बिकॉज वो मैं स्पेंड कर लूंगी विद इन 1 day 2 days, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, वो खत्म हो जाएगी. तो मुझे वो असिस्ट चाहिए जो लाइक आई कांट रियली स्पेंड अनलेस आई हैव टू, जैसे कि सो गोल्ड. बेसिकली यू नीड बिटकॉइन। I never understood Bitcoin. I have an account for a Bitcoin. I have Bitcoins as well. I don't understand it. वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा ऊपर होते है नीचे होती है, अब मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं उसके साथ. तुम्हारे वही पास पता है. बिटकॉइन है? हाँ. नो Not यू so डोंट। long ago. I don't know what the नो। hell it is. It's the app that where you buy Bitcoin and you buy there's another one Litecoin or something. जो 2 महीने खरीदा था. वो उधर ही है बहुत सालों से. बस मुझे पता नहीं इसके साथ करना क्या है. डोंट वरी, गिव मी द लॉगिन एंड पासवर्ड, आई विल डू द रेस्ट। But anyways, एक मेरे दोस्त ने देखना वैसे इसमें एक डाला था, दिन में, बोला कि इस एक पे दिन जा. में, देखना एक दिन में तुम्हारा अकाउंट बिटकॉइन में गायब होता। मैं लिटरली चाह रही थी कि मैं निकालूं. हम्म। ज्यादा पैसा है नहीं बिकॉज मैंने इन्वेस्ट ज्यादा नहीं की थी. तो इवन हाँ। थोड़ी सी मैंने क्या सोचा ये मैंने निकाल, अब निकालूं कैसे वो भी नहीं पता मुझे, वो आई भी नो हाउ टू टूट के डू नहीं. इट। आई नो हाउ टू डू इट। पर नहीं मुझे बिटकॉइन नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एंड समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं चाहिए. आई अंडरस्टैंड गोल्ड और मुझे गोल्ड बहुत पसंद है. um so that is something I will definitely ask for, demand क्या? gold wise in the meher. I think that's about it, but gold will be as in like मुझे तोला वोला भी समझ में नहीं आता, ग्राम्स। ग्राम वगैरह भी बेसिकली समझ में नहीं आता, मेरा बस है तो फुल महंगा सेट क्या होनी है? चाहिए, देखना आता है. अब देखो 10 ग्राम में तुम्हें पूरे का पूरा सेट बना के दे दें, तुम्हारे साथ तो हाथ हो गया ना। पहनना भी आता है.
नहीं, मुझे फील होती है ना लाइट कौन सी, you can, I know you can stretch a gold for a lot, you can do a whole set with gold, tingy bit of gold, Yeah. but it's the weight. अगर वो like बहुत ही लाइट हो, बहुत ही वीक हो, वो वीक हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेच करो तो ज्यादा बेसिकली ये करो, it Yeah. becomes very very fragile. देखो, just because I don't understand their whole tola shola doesn't mean I don't know what a goal should look like. Okay, I I know get what it. a set should look like. It should look and feel very heavy. Okay, डोंट वरी, उसके so सिर वो पत्थर बांध देंगे, बहुत हैवी हो जाएगा. Okay, carry on. Sorry. hilarious. Thank you. I know. Anyways, Hmm. तो वो so मेरा set यही है. Obviously, the basic set for any Asian girl. मुझे हाथ की बैंगल्स चाहिए, but two different types. बड़ा वाला जो बैंगल्स होते हैं. बैंगन. मेरा उर्दू इतना खराब क्यों? नहीं, मुझे बैंगन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं, खरा बोलते हैं. शराब. तुम्हें गोल्ड प्लेटेड बैंगन. देखो, गोल गोल का बैंगन बना के भी देता, नो मसला, वो भी रख लूंगी. Ah, shit. गॉड. Bro, तो I thought maybe your Urdu is fucked up, but your English is just getting a mess. मैं इंग्लिश में बात कर रही थी. बैंगन, बैंगल का बैंगन कब हुआ वो पता नहीं ना चला. एनीवेज, मुझे जो छोटे छोटे, नॉट टू थिन, बट व्हाटएवर, कैजुअल टाइप वेयरिंग के लिए मुझे बैंगल्स चाहिए. उसके साथ जो मोटे वाले होते हैं ना, ओकेजनल वेयर के लिए मोटे वाला चाहिए. बैंगन. बैंगल्स, चूड़ियां. There's a तो difference वो between bangles and चूड़ियां. चूड़ियां thin होती हैं, bangles thick होते हैं. ये व्हाटएवर, सो आई वांट टू टाइप्स, थिन वंस एंड अ थिक वन. ठीक है. Yeah. और मुझे रिंग्स का मुझे इतना शौक नहीं है, बिकॉज रिंग्स है और आई डोंट रियली वेयर रिंग्स मच. बट मुझे वो जो लाइक ब्रेसलेट जैसा होती है ना, रिंग अटैच होती है, थोड़ी सी Mm-mm-mm. वो लाइन होती है, मुझे वो एक Yeah, yeah. चाहिए, दो चाहिए दोनों हाथों के लिए. पायल तो डेफिनेटली. वो मुझे एक हाथ थिन में नहीं वाला, जाता वैसे. I think वो मुझे एक दो हाथ हाथ में की जाता चाहिए, तुम्हें मसला क्या है? है. ये भी ठीक है. थैंक यू. तो मुझे थिन वाला एवरीडे वेयर के लिए पायल चाहिए, और फिर मुझे एक थिक वाला चाहिए ओकेजनल वेयर. ठीक है. हम्म. हम्म. ऊपर से मुझे लंबा वाला जो हार होती है ना, वो हार चाहिए. देन आई वांट आल्सो द माला. चोकर, नाइस इयरिंग्स. Yeah. Headpiece ना, I'm always been thinking about whether I want a headpiece or not, because just I'm not really into headpieces as much. पर सोने होने में बेसिकली बेसिक क्या बोलते हैं, लॉस नहीं है ना, हेडपीस भी हम्म. लगा दो. पहनूं हम्म. ना पहनूं है ना, मैं बेच सकती हूँ बाद में. तो वो हम्म. सी, इतना ही है ना, इतना ही है. पीछे बचा क्या है? साथ में मुझे एवरीडे वेयर के लिए ना, बेसिकली मुझे एक नेकलेस चाहिए. मैंने पूछा क्यों? बेटा, हार तो मैं पहन के नहीं घूम सकती ना हर टाइम कोई पे. बात, I कोई need बात. something for daily wear all the time to be on my neck. Nice necklace. नेकलेस और sort of what you call it, pendant. नहीं, I want a necklace, like a thick necklace. उसके लिए तो आपकी नेकलेस होनी चाहिए. Anyways, तो वो इतना ही आ, मेरा डिमांड बस सोना ही है. लड़का जिंदा होना चाहिए कि नहीं? देखो, क्या मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या बोला, बजट के हिसाब हाँ. से बेस शॉपिंग करनी है. ठीक है. नहीं, मैंने कहा सारी चीजें तो पूछते हैं, लड़के का पूछते हैं लड़का जीता चाहिए या जिंदा चाहिए कि नहीं चाहिए. क्योंकि लड़के की तो चीज आई नहीं ना अंदर, लड़के का तो आया ही नहीं, कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ लड़के का. सारा तो हार में वाइंड अप हो गया. तो लड़के, तुमने कहा मेहर की बात की, तुम लड़के मेहर में थोड़ी आता है. लड़का तो महर लेके आता है. तो तो लड़के की भी बात कर लेते हैं ना, बट काइंड ऑफ फैक्ट. अब गाय, ये ना कहना, अब ये ना कहना तू ये सारी चीजें पूरी कर. पैसे वाला गाय. आह, shit.
सबसे जिस बंदे के पास इतना पैसा हो, कुछ मुझे ये भी दे सकते, उसके बाद जो डिमांड करूं वो भी दे सके। बट यहाँ पे दो सिनेरियोज आते हैं ना। जो तो जो तो नॉर्मल मतलब हलाल कमाने वाला मेहनत करने वाला, ठीक है, वो बंदा तो नॉर्मल है, ठीक है। जो बंदा दो नंबर ही करेगा, दो नंबर पैसा कमाएगा, वो आउट ऑफ द वे जाके करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। सो इट डिपेंड्स व्हाट हाँ काइंड तो ऑफ गाय। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सो हराम वन। ठीक है, हराम नहीं यार, बहुत सारे लोग हैं जो हलाल करके भी कमाते हैं, बहुत सारे कमा लेते, डिपेंड्स व्हाट यू डूइंग। सो व्हाट डू यू थिंक? व्हाट? फॉर एग्जांपल द गाय इज वर्किंग फॉर रियल एस्टेट, डू यू थिंक इट्स हलाल मनी? मेरे को नहीं मालूम रियल एस्टेट क्या होता है, घर बेचना। हाँ ऑब्वियसली। अब रियल एस्टेट में क्या करेंगे, लोगों के गुटरें तो बेच नहीं सकते। तो घर बेचना खरीदना तो कर, नहीं इंटरेस्ट वाला जॉब नहीं चाहिए, हम्म। ऑब्वियसली इंटरेस्ट वाला जॉब नहीं चाहिए, बिकॉज उससे घर में बरकत नहीं होती और मेरे को बहुत बरकत चाहिए। हम्म। सो नो, बट बेटी ऑब्वियसली का there's नाम many बरकत other रख job। लेना। इसका नंबर? बेटी का मैंने कहा बेटी का नाम बरकत रख लेना, घर में बरकत ही बरकत। काश नाम से ऐसा कुछ हो सकता था। एनीवेज, हम्म। व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ। But even without interest, there's many jobs you can go to. A lot of people have family wealth. ओके। मेरे को चाहिए एक, क्या बोलते उसको, अमीर घर की एक ही लौता बेटा, उसका ना कोई भाई हो एक ना ही कोई लोटा बहन बेटा? हो एक ही लोता ना बेटा कुछ हो। कौन सा होता है? लौता मुझे चाहिए अमीर घर का एक ही लोता बेटा। मैंने कहा इकलौता होता, इकलौता होता है, एक ही लोता नहीं होता। मैंने तो कहा एक लौता बेटा, हाँ इकलौता बेटा समझ में आता है, एक ही लोता समझ में बस नहीं आता। वही, वन एंड ओनली, ना उसका भाई हो ना कोई इसका बहन हो, बस वही वो हो, ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले हमें लड़के का भी समझ में आ गया और मेहर का भी समझ में आ गया। जी, गुड हो गया थैंक यू। गुड हो गया गुड हो गया। मतलब लड़का जिंदा ही चाहिए, ठीक है। अब मुर्दे से तो बेसिकली निकाह होती नहीं है ना। हो सकता है और इंश्योरेंस का पैसा आ जाए। देखो, शादी करने के बाद वो मर जाए, उस पर बाद इंश्योरेंस आ जाए, नो प्रॉब्लम। अल्लाह अकबर। मैं अब क्या बोलूं कि क्या यार। हाँ, तुमने ही बोला, यू लिटरली ब्रॉट इट अप। yeah but it तो doesn't हाँ, mean you आपके have to हाँ में carry it हम over. हाँ मिला रहे हैं, That व्हाटएवर। चलिए आप बताएं। एक ही लोता बेटा। Damn. Okay. Yeah. In my scenario, मुझे लड़की किस तरह की चाहिए? You are asking that, right? और मेहर तो बेसिकली तुम्हें मिलेगी नहीं, तो ठीक वो है। तो देना ही है ना, खर्चा तो मेरा बाकी ही है। तुम सही बात है। जो ऑप्शन रहता है वही तुम हम कैरी ऑन कर सकते हैं, हमारे पास जो है। ठीक है, हम मेरा सिंपल है यार, लड़की जिंदा हो बस बहुत है। या अल्लाह, तुम्हें लड़की की कमी है। नो नो स्पेशल एबिलिटीज, बस सांस चलती होनी चाहिए उसकी। बाकी चीजें बाकी चीजें मैनेज कर लेंगे। यार अच्छी बात है तुम्हारा, तुम यू नो आई एनवी यू कि तुम बहुत, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा डाउन टू एक्सपेक्टेशन अर्थ। बहुत लो रखते हो, बहुत अच्छी। नहीं, एक्सपेक्टेशन कभी भी हाई होनी नहीं ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हो, माइट बी पॉसिबल कि आप एक्सपेक्टेशंस अपनी तरफ से हाई रख रहे हो, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सारी चीजें, बट वो बंदा उतना नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे सपोज आप कहो कि एक लड़की आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए चीजें करे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपके लिए सोचे, हर चीज को साइड में रहे, आपको फ्रंट पे रखे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सर्टन चीजें होती हैं जिसमें कुछ लड़कियां अच्छी होती हैं, और सर्टन चीजें होती हैं जिसमें कुछ लड़कियां थोड़ी सी चाइल्डिश होती हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस रखना फ्रॉम योर अदर हाफ इट्स काइंड ऑफ स्टूपिडिटी फॉर मी।
ठीक है, उसका एक रोल है, आपका एक रोल है, यू बोथ जस्ट फॉलो द रूल्स, और सॉरी रोल्स। ठीक है, इफ यू फुलफिल द रोल्स यू हैव इन ईच अदर्स लाइफ, दैट्स इट। ठीक है, जैसे मेरे लिए, अगर मैं काम से वापस आया हूँ और मेरी जो पार्टनर है और माय लव्ड वंस, माय अदर हाफ, वो अगर मेरे मुझे दरवाजे पे हंस के मिल रही है, मेरा सब कुछ ठीक है। I don't have any worry whatsoever. I'm not thinking about anything, whatever happened in the office, left in the office। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब एक चीज़ है कि मैं, अब ये एक्सपेक्टेशन मेरी है, ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ तो मेरा लाइफ पार्टनर जो है मुझे हंस के मिले या खुश हो मुझे देख के। अब उसके हो दांत सकता होना है कि जरूरी है? नहीं, दांत में नकली लगवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। पैसा जब इतना आ जाएगा तो फिर डेंचर भी लगवा देंगे, कोई मसला नहीं है। रात को उतार भी लेगी तो फायदा ही फायदा। तुम्हें किसने कहा था इसका, पूछो। खैर, तो क्या कहते हैं, हाँ, तो वो मुस्कुरा के मिली, चलो हंस के नहीं, दांत नहीं है उसके, तो वो मुस्कुरा के मिली, इतना हुआ। ठीक है, और मे भी आपको खाना तुम्हें खाना जिन चाहिए। लोगों का दांत नहीं होता वो किस तरह मुस्कुराते तुम्हें पता है? मेरी दादी के दांत नहीं थे, मुझे पता है। उसके बाद वो बोलते भी बड़ा फनी है ना, बेबी आपको खाना खाना है, मैं आपका खाना खा लेके को। तो गिव एंड टेक है जी। ना। कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें खोता है इंसान। तो अगर दांत नहीं है तो बोलेगी फनी, लेकिन दांत नहीं है तो बड़ी चीजों का फायदा भी है उसमें। तो खैर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट कॉन्वर्सेशन। तो लेट्स कीप इट फैमिली फ्रेंड। ठीक है। अच्छा, तो मुस्कुरा के मिले, ठीक है, और मुझे एक पानी का गिलास दे दे। उसके बाद दो लफ्ज बोले, जानू खाना लगाऊं या कुंडी। आह, कहूँ बेबी तुम खाना बाद में लाना, कुंडी लगाओ पहले। दैट वाज चीप। तो क्या कहते हैं, बस हंस के मिले और मैं आके बैठूं, मुझे बस हम दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, बातें चीतें करें, बच्चे सोएं, आप बैठ के बातचीत करो एक दूसरे के साथ, देन वी गो टू बेड। खलास, दिस इज द नॉर्मल लाइफ, दिस इज द आइडियल लाइफ फॉर मी। I'm coming for work. My wife is happy by after seeing me. Obviously, that is more controversial because हो सकता है वो देख के हंस रही है या हंस के देख रही है, दोनों में डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है आपको। आपका मुंह इस तरह का है कि वो आपको देख के उसकी हंसी निकल गई। ठीक है, ये भी चीज़ है। और एक चीज़ है, वो उसने आपको देखा और उसको मुस्कुराहट आ गई। तो वो वाला चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए कि उसको उसने आपको देखा और उसकी हंसी निकल गई। वो चीज़ नहीं चाहिए। बहुत खैर, अच्छा। और उसके बाद keep the one who keeps things as casual as possible। जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे चिक चिक नहीं चाहिए। चिक चिक इन द सेंस, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आई डोंट वांट दैट। जब मैं सब कुछ करके फ्री हो चुका हूँ, बेड में आ चुके हैं, नाउ इट्स मी एंड हर, दिस इज द प्लेस वेयर शी कैन ब्रिंग एनीथिंग शी वांट्स। क्यों? क्योंकि बेड में मैं आराम से उसको सुन पाऊंगा, आराम से उस पर फोकस कर पाऊंगा। देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शंस व्हाटसोएवर। ठीक है, this is this is what I feel like ideal life, ideal married life supposed to look like। ठीक है, बट ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। ये चीज इस तरह थोड़ी ना है कि मैं इस तरह सोचता हूँ तो वो बंदी भी इस तरह सोचे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इफ आई कीप हर हैप्पी, she will bring and keep peace in my life। if I make her like make her mad all the time, I make her crazy all the time, then obviously she will take the peace whatever I have in my life। So बस लाइफ को जितना लेस कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, वो करें। और वट एवर शी नीड्स, ऑब्वियसली इफ एज माई रोल इज अ प्रोवाइडर, आई हैव टू प्रोवाइड, आई हैव टू प्रोटेक्ट। इफ आई एम फुलफिलिंग माई रोल, दैट्स फाइन। हम्म। महर हमें मिल नहीं सकता तो मैं उसको कह नहीं सकता दो पेटी भर के सोने की लेके आओ। मेरे पास यही है, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन बस मुझे तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी चाहिए। ये नहीं कि मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी चाहिए। There's a difference। So because I've seen a lot of things happening around me throughout my family, so I know how to what to do, what not to do।
अच्छी बात बट है। आई बट आई स्टिल स्टिक टू माय फर्स्ट पॉइंट, लड़की जिंदा होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हाँ, ये भी सही है। तो ऑब्वियसली आई थिंक विद इवन लाइक माई सेल्फ, लड़का जो हो हम्म, अच्छा होना चाहिए। But I think one of the key aspects a lot of people forget is you need to actually like the person, like the way they look. ठीक है, वो जो physical बोलो, attraction, whatever, अपीयरेंस अपीयरेंस तो ऑब्वियसली यार मैटर करती है, आप appearance अपने होना से चाहिए मन कि करके बंदे थोड़ी की वो करते हो। basically पसंद आए कि नहीं। I या like the way he looks or whatever. वो है। उसके बाद शादी वादी की जो है वो मेरा main जो है ना कि marriage is obviously is difficult, is something that both people have to work on, but both people should know what their responsibilities are. So अगर या मर्द को पता है कि उसका responsibility क्या है तो अच्छी है. So one of the main responsibility is of course the financial side. And a lot of people obviously have different opinions now in this generation about that. कि I think I saw a video today as well कि एक लड़का बोल रहा था कि in this day and age for a girl to say that she wants full for her husband to fully financially support her and take care of everything is ridiculous. ठीक है, it should be a 50-50 relationship. तो वो but I still disagree with it because अगर अल्लाह से आई है कि ना मर्द को भी सब कुछ करनी है तो मर्द का ही करनी है। मतलब लड़की कर सकती है, obviously अगर जॉब वगैरह करती है। As a woman, like for me, या I'll participate in what I can participate in. मुझे इसमें मसला नहीं है, मुझे कुछ बिल्स पे करनी है, I can do that. अगर किसी मंथ में मुझे 50-50 जाना है, 40-60 जाना है, जो भी सीन है वो मैं कर सकती हूँ। But मेरा वो ये सिक्योरिटी चाहिए कि let's say I stop working, आज मेरा जॉब चली जाती है या फिर मेरा बच्चा होता है, I can't work. So I want that confidence that he can take care of everything. ये नहीं कि वो डिपेंडेंट होता था मेरी इनकम पे भी कि अगर मैं भी इनकम बेसिकली डालूं और फिर घर चले। नो, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए कि his earning is enough to run. Obviously, me personally, I'll also pay towards certain things because that's just how I am. But it's not, but I don't want to have to do it because I feel like I'm forced that I have to do it. I want to do it because I want to do it. So that's where the difference is. Like splitting bills is not an issue, but mera ye hai, I need that confidence, I need that assurance कि you can take full responsibility of that, yeah. So अगर वो बंदा वो नहीं कर सकता, financially stable नहीं है, then it's just not someone that I see that I'll get might get married to. Because बहुत सारे मर्द है यार, उनका ये थिंकिंग होती है कि हाँ, शादी करेंगे उसके बाद हम करियर के बारे में सोचेंगे, जॉब के बारे में सोचेंगे, तो ये करेंगे। भाई पहले करो। बिल्कुल बीवी की बिल्कुल वेट क्यों करती हो कि बीवी आएगी तो फिर करोगी क्यों? यार, हमारे पता क्या है, हमारे मामले पहले में डर करोगे ये ना, है। ये है ना, पहले करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना बीवी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना घर का है, ना कोई बच्चा का है। ठीक है, सो यूर अलोन, you're doing it all on your own, you're doing it for yourself, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं है। तो वो, but ऊपर से you can save more when you have a family. It's harder to save as much than when you are a more a single person. तो वो scene है, but it's just I don't know, a lot of men's thinking have changed. It's like, oh, it's a modern world. It's hard to live with one income, blah, blah, blah. So it has to be 50-50 relationship. तो अगर 50-50 relationship होती है तो ये बताओ, बच्चे भी तुम पैदा करोगे? नहीं ना, मुझे ही करनी पड़ेगी। Majority of वगैरह जो cooking शुकिंग होती है, हाँ मर्द कुछ होते हैं बोलेंगे हम help करेंगे, but लड़की basically करती है। You obviously kind of obviously always ends up sways to the maybe once in a while the guy would do it if he can cook. If he can't cook, then obviously so 100% the girl doing it. So she has to cook. She has to clean the house, keep everything tidy, wash your clothes, wash her clothes. If you have any kids, wash the kids' clothes, manage the kids, manage yourself, schedule everything, cooking शुकिंग करना, cleaning शुकिंग करना. And cleaning is not just like हाँ बस kitchen तक है. नहीं, घर का सफाई करनी, bathroom का है, बहुत सारी चीज होती है. So she has to manage all that. But you're only gonna manage the financial side where you're gonna pay 50% by going to work. ऊपर से ये भी है लड़की शायद जॉब भी करे. So it's not really a 50-50 relationship. अगर बेसिकली लड़का बस जॉब ही करे और बस इनकम लेके आ रही है और बाकी सब काम लड़की करे, साथ साथ जॉब भी करे, इट्स नॉट अ 50-50 रिलेशनशिप। it's a forceful slavery. जी। So majority, there's a lot of men who have this thinking that
actual paid job is the only job that they consider as a job. या घर में जो बाकी काम होते हैं वो ऐसे ही बेसिकली रात में वो लोग सोते हैं और जो एंजल्स वगैरह आते हैं ना आके करके जाते हैं। इनके दिमाग में ये चलती। यार ये सोसाइटी का पार्ट भी बन चुका है ना, हर किसी को कमाने वाली बहू चाहिए। हम्म। तो जो सोसाइटी है ना वो बहुत रोल करती है इन चीज़ों में, ठीक है। इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज ये सारी अपब्रिंगिंग है लोगों की। हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो शी इज अ डॉक्टर, नॉट अ प्रैक्टिसिंग वन, बट शी डिड द एमबीबीएस एंड स्टफ। तो नाउ रिश्ता वगैरह आ रहे हैं, सारा कुछ वो देख रहे हैं, लेकिन अब क्या है, गांव की फैमिली, विलेज की फैमिली है, एंड दे नीड द गर्ल हु इज फुली फुली अ डॉक्टर, ठीक है, वर्किंग वुमन, and हम्म। their son is also a doctor or something like that, I don't know. But putting conditions on certain things, I don't know, ये मेरी समझ में नहीं आता। as a man I know my responsibilities because my dad been working all his life. He was working since he was 17, 16, 17, क्योंकि जब दादा की डेथ हुई थी उसके बाद से अब्बू ने काम वगैरह करना शुरू कर दिया था। So he's been working since 16, not to brag about it. Okay, let's make it 18. ठीक है, क्योंकि obviously वो चाइल्ड लेबर वो सारा कुछ होता था, बट एट दैट टाइम वो चीज़ें नेसेसिटी थी, ज़रूरी था उनको करना। सो ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया। I've seen him working hard. He never asked my mom to, you know, work, go out and work. His point was simple. I'm providing, I'm protecting. Your responsibility is to take care of the kids, take care of the house. That's it. These are your responsibilities. तुम करो जो तुम्हारी कैलिबर में है, तुम वैसे करो। I will make sure that everyone is fed. ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली एज वेल। अगर बाप की थिंकिंग इस तरह की है ना कि कमाने वाली बहू लेके आओ, ये सारा कुछ सही कर, तो ऑब्वियसली वो चीज़ लड़के में भी आएगी कि हाँ यार मुझे वर्किंग वुमन चाहिए, वो भी करे मैं भी करूँ। जैसे उनके ही एक कोलीग था अब्बू का, तो उनका यही था, उन्होंने शादी ही उस बंदी से की जो वर्किंग वुमन थी, वो टीचर थी, वो भी टीचर थे। हम्म। तो उन्होंने बस यही है, बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है और शाम को क्या कहते हैं दोनों वापस जा रहे हैं और साथ बच्चे को भी लेके जा रहे हैं। तो वो लाइफ क्या है? आप देखा जाए तो आप खुद तो मजदूरी कर ही रहे हो 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, बट आपका बच्चा भी मजदूरी कर रहा है सॉर्ट ऑफ, बिकॉज ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द शेडो ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है। बच्चे के पास माँ बाप नहीं है, माँ नहीं है या बाप नहीं है, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। ठीक है। अब वही बच्चा जो है जब वो बड़ा होगा उसकी अट्रैक्शन ही नहीं होगी, ना माँ की तरफ होगी ना बाप की तरफ होगी। ठीक है। अगर माँ को कुछ होता है, ही इज नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग। अगर बाप को कुछ होता है, इज नॉट गोना फील एनीथिंग, बिकॉज उसकी अटैचमेंट ही नहीं थी। ही हैज बीन स्टडिंग, नाउ ही इज इन कॉलेज सपोज, so few years after he will be in university, he will be out of country or out of city, whatever it is। ठीक है। तो वो बच्चा कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाया माँ बाप के साथ। तो वो चीज़ जो है वो पूरी ज़िंदगी माँ बाप को एंड में जाके फील होगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे। यार हमारा बच्चा तो हमारी केयर ही नहीं करता, वो कैसे करेगा? उसने कभी वो चीज़ फील ही नहीं की। माँ भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, तो बच्चे की अटैचमेंट किसके साथ हो? इस तरह के बच्चे, दे एंड अप इन गैंग्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट, सो ऑन सो फोर्थ, बिकॉज जिनको उनके ऊपर ध्यान करना था, जिनको उसकी टेक केयर करनी थी, वो बंदे अवेलेबल नहीं थे। See, I disagree with that. हम्म। जिनको खराब होने ऐसे खराब होते हैं, उनकी माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, उनके साथ होंगे, हर हमेशा ख्याल रखे होंगे, फिर भी वो लोग खराब होते हैं। हम्म। अच्छे घर में भी बच्चे खराब होते हैं और बुरे घर में भी बच्चे अच्छे होते हैं। ये मेरा लेकिन मानना क्या है। क्या ये वो बच्चे नहीं होते जिनके ऊपर अटेंशन कमती होती है? आपको बच्चे का जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होते नजर आता है अगर आप बच्चे पे अटेंशन पे करते हैं। नहीं, अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बोलें, मेरे माँ बाप दोनों ही बेसिकली टेक्निकली मेरे लाइफ में नहीं थे। हम्म। So I've grown up without them. I have a huge attachment to both of them. हम्म। मैं तो कोई गैंग में नहीं गई ना। बंदे बंदे का फर्क होता, तुम गैंग में जाते कितना बुरा लगती।
नहीं, मैं बहुत अच्छी होती है यार। I'd be one of the cutest gang member, ठीक है? You Um, will be the first one who got killed by her own gun. ठीक है, गन लोड करते हुए अपने ऊपर ही चला ली गलती से। रहने दो, इस तरह के whatever. बंदे ना, इस तरह के, सुनो अब सुनो, मैं थोड़ा सा तुम्हें ट्रोल करने लगा हूँ। इस तरह की बंदियां जो होती है ना, गन शॉप्स पे रखी होती है उन्होंने साथ। बंदा जब कहता है ना भाई ये गन काम भी करती है, वो कहता भाई चलती है, इस पे चला कर देख Uh, लो। anyway, so I don't believe it's not. हाँ, obviously parents have a huge role. माँ बाप को बहुत बड़ी हाथ होती है बच्चों की upbringing में. या But at the same time, no matter how much you do, child can still mess up. या तो बच्चे फिर भी खराब हो सकती है. Um, it's all in the perspective of how a child takes. Like let's say I think there was something, or it was a theory. कि if they had like a twin and they separated the twin and both the twins raised in different lifestyle, तो उनका perspective कैसी होनी? No, sorry, दो twins थे एक ही घर में. हाँ, एक basically और उनकी एक I think बाप शराबी थी और माँ पता नहीं क्या थी, whatever. So जो ये स्टडी ये था कि ट्विन्स थे बड़े हुए इसी घर में, लेकिन एक बेसिकली ये किया कि मेरे माँ बाप इस तरह तो मैं भी इस तरह होंगी, ओके वो खराब होगी. दूसरा ये था, उसका ये हाँ, पर्सपेक्टिव था, मेरे माँ बाप इस तरह है, मुझे इस तरह नहीं होनी, वो अच्छी हुआ. So it's depend on the obviously, child's perspective of things, of how they take things in, for sure. और इसकी बेसिकली किस तरह वो लोग यूज करते हैं लाइफ में. So वो सब recognizing the वो difference सबक between लेते good हैं या and bad. अडेप्ट करते हैं? हाँ, वो सबक तो लेते हैं या अडेप्ट करते हैं, ऑब्वियसली। it all depends. So I think I don't know. It's just you learn a lot from life as well. So मैंने या जो सीखा है, मुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं. So that's one thing I say. Whatever I've learned in my life is not something that someone has सेल्फ sat सेल्फ लर्न। there and taught me. मुझे कोई किसी ने कुछ सिखाया नहीं. मुझे ये नहीं बोला कि या इस तरह करो उस तरह करो. कभी नहीं हुआ. तो I've always learned things my way. गलतियाँ की या है, whatever. I've gone on to see things for myself, experience things myself. और मैंने या खुद का एक perspective बनाया. और मैंने ये खुद देखा है कि मुझे ऐसे ऐसे बननी है, मुझे इस तरह की इंसान बननी है. या So I've worked on that. So माँ बाप wise, I don't know, there's a lot to it, but I guess it just यार, इवन depends इवन on the इवन situations. यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, राइट? एंड यू सीन मी, मैं किस तरह था और देन मैं किस तरह का हो गया हूँ। सो मैंने, मेरे माँ बाप ने ऑब्वियसली बहुत पूरी लाइफ, नॉट बाप ने, माँ ने मुझे पूरी जिंदगी पैम्पर किया। ठीक है, मेरा बेटा, ये वो सारा कुछ, सारा कुछ। ठीक है, तो ये आप मैंने, लाडला थे. थैंक यू। तो लोगों को भी बताओ, तो क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, मुझे ना लाडले लोग नहीं पसंद. अच्छा ठीक है, इकलौता बेटा लाडला होता है, बैड होगा। पैसा हो तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे. शिट। तो क्या कहते हैं, अब्बू ने मुझे कुछ कहना, अम्मी ने, नहीं मेरा बेटा है, इसको ना उठाएं, इसको ना करें। उन्होंने उन्होंने काफी बार कहा, उन्होंने कहा देखो ये लड़के हैं, मर्द की जिंदगी आसान नहीं होती है, मर्द की जिंदगी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, और आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दे हैव टू सही लर्न बात है, समथिंग है। बहुत सही बात है. बहुत हाँ पॉइंट पे अंकल ने कहा है. यार, बिकॉज लुक, माय डैड वाज आई थिंक 14, 14, 14 मे बी, व्हेन माय दादा पास्ड अवे। ठीक है, एंड ताया वगैरह ने सबने कह दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, यू आर ऑन योर ओन, स्ट्रेट अप। तो उन्होंने वो चीज़ें बहुत अर्ली एज में सीख ली थी। ठीक है, he have seen his dad on the deathbed, और उस मोमेंट पे ताया वगैरह ने जो बातें की थी, मेरे बाप के दिमाग में अभी तक घूमती हैं। ठीक है, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रॉमा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने उस टाइम में ये सारी चीज़ें फेस की थी, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग उस तरह की थी। ये लड़के उस तरह नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि तुमने इनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है। तुम इनको बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट कर रही हो, जो कि ज़रूरी नहीं है। मर्द को दर्द, कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, इनको उस टाइप का बनाओ कि इनको चोट लगे, इनको दर्द ना हो। तो अम्मी आगे से, नहीं मेरा बेटा ये वो सारा कुछ, तो छोटे के साथ भी यही सीन था उनका। तो इन दी एंड क्या हुआ, जब मैं इधर मूव हुआ हूँ एंड एवरीथिंग, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक ये चीज़ों ने मुझे वाकई बिल्ड किया था। ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग स्टाइल एंड स्टफ, ये चीज़ों ने मुझे डीपली
काफी जगहों पे जो था वो सॉफ्ट किया हुआ था। देन ऑब्वियसली आई लर्नड इट द हार्ड वे एंड यू नो इट दैट वाज रॉन्ग। तो मैंने जब इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया ना कि ही वाज राइट, माय डैड वाज राइट, तो तब हुँ, मुझे उनकी थिंकिंग और उनकी सारी चीजें समझ में आई कि व्हाई ही यूज्ड टू टेल अस लाइक वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वर्क ऑन योरसेल्फ, डू दिस डू दैट, एवरी मैन शुड बी अ हैंडीमैन, यू शुड नो हाउ टू फिक्स योर थिंग्स इन द होम, इफ यू कांट डू इट, if you can't do it whatsoever, you have tried but you can't do it, then ask someone to come and assist you. Never let people fix stuff in your household. अगर आप बाहर से लोगों को बुला रहे हो हर चीज के लिए, then you are not the man in the house. You have to fix stuff on your own, no matter what. Electrical है, plumbing है, whatever it is. ठीक है? He he literally told me, bro, you have to do it. First, you try, then ask someone to assist you. He never said ask someone to do it for you. क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल कहा कि लोग तुम्हारे स्लेव नहीं है, चाहे तुम उनको पैसे दे रहे हो। Obviously, it's their job, but the first man who should look into it, look into that problem, should be you. Then someone else. तो वो चीज़ मेरे अंदर है अभी भी। घर में कहीं पे भी कोई चीज़ खराब होती है ना, आई एम देयर, तो वो मुझे फील आती है कि नहीं, आई हैव टू लुक इनटू इट, मुझे देखना चाहिए। ठीक है? और तुमने देखा भी है, मैं अपने घर में सारी चीज़ें खुद ठीक करता हूँ, मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ वो चीज़। तो ये देखो आजकल की जो जनरेशन है ना, इनको अगर चीजें सिखाओगे ना, ये सीखेंगे नहीं। ये कहेंगे तुम गलत बोल रहे हो। तो क्या है, उनको बोल के अपना फर्ज अदा कर दो कि भाई तुम्हें मैंने बता दिया। आगे जब उनको चोट पड़नी शुरू होगी, देन दे विल अंडरस्टैंड। ठीक है? हमने हार्ड वे सीखा है। यू बीन थ्रू अ लॉट, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, नॉट एज 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 इक्वल टू योर्स, बट ऑब्वियसली आई हैव बीन थ्रू। सो मैंने भी चीजें सीखी हैं हार्ड वे। यू हैव लर्न थिंग्स द हार्ड वे, even though you didn't deserve it, but you had to. तो सारी चीजें हैं, बट अगर आजकल की जेन जी और whatever the generation calls themselves, अगर उनको देखो ना, they are very softies, very very soft। हुँ। लिटरली लड़कों के हाथ इस तरह के हैं जैसे कॉटन है, सॉफ्ट। इसलिए है ना कि हम बड़े हुए मार खा-खा के। वो लोग ने मार नहीं खाया। तो पिटाई अच्छा, नहीं की ठीक से। आपका कहने का मतलब है कि हमारे माँ बाप ने अपने हाथ तेज किए हैं हमारे ऊपर, हाँ, हैं, और हम तेज हो गए आगे। ऑफ कोर्स। अब देखो आजकल के माँ बाप है ना, कहेंगे बच्चे को नहीं मारना, बच्चे आई को थिंक उस चीज़ का भाई। ये होता है ना, उस चीज़ से हम वी बिकेम मोर टॉलरेंट टू पेन। Yeah, yeah, obviously. It makes you hard to break emotionally, physically, mentally, whatever it is. It's very hard to break. ठीक है? लोग जिन्होंने बचपन में माँ बाप से मार खाई होती है ना, मैंने माँ से हैंगर, पाइप, बेलन, पता नहीं क्या क्या खाया हुआ, अब तो मुझे उनके जो है ना वेपन्स भी याद नहीं है, बट जितनी मैंने मार खाई है, प्यार मुझे मिलता था, लेकिन मुझे मार भी ऐसी पड़ती थी जिसकी बात नहीं है। मेरे बाप ने मुझे 2 बार मारा है, और वो 2 बार ऐसा मार पड़ी हुई है ना मुझे कि मेरे कान से टू की आवाज अभी भी जब मैं सोचता हूँ, मेरे कान से टू की आवाज आने लग जाती है। और अब बच्चे ये सिचुएशन में है कि बाप कुछ हल्की सी आवाज ऊंची करता है, आगे से वो खड़ा हो जाता है लड़का। भाई आप मेरे साथ इस तरह बात कैसे कर सकते हो ब्रो? हम हम ऐसे खड़े खड़े क्या, बैठे भी होते थे, हम पहले जाते थे, अरे बोले भी नहीं, ऊपर से मार के कहते थे रो के दिखा। अरे रोने तो दो, यार ये तो इतनी जोर छोड़ो, से जब मार रहे वो हो। बुलाते हैं, "ए इधर आ, कुछ पूछनी हट है?" जाती थी। खत्म। अब पूछना क्या है? उस फुल टैग कर ही ना हो। नहीं, मेरी जान तब निकलती थी जब मेरे अब्बू बुलाते थे, इधर इधर आई जरा, बस। अगर उन्होंने कह दिया ना इधर आ जरा, ज़्यादा इज़्ज़त दे दी आप तो मेरी खैर है। भाई साहब, कुछ ना कुछ मैंने ऐसा किया है, या मैंने पैदा होके गलती कर लिया, या मैंने कोई काम गलत कर दिया। ठीक है? और सबसे बड़ा टॉर्चर होता था, बाप काम कर रहा है और आप टॉर्च लेके बैठे हो। भाई साहब, मुझे क्या पता आप कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ नजर है आपकी, मैं टॉर्च पकड़ के खड़ा हूँ, मेरा हाथ सेट करो, नहीं। अब काम खुद से नहीं हो रहा, पिटाई हमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने टॉर्च सही नहीं पकड़ी।
आजकल के बच्चे को जरा इस तरह करके दिखाओ, वो टॉर्च मारेगा आपके दिमाग में, आपको बेहोश करके वहीं पे छोड़ के चला जाएगा। यार भाड़ में यार, सारा कोई बाप होगा, घर होगा, पैदा क्या कर लिया, बाप बन के बैठ गए। ठीक है, वो सीन है। सो या मैन, आई थिंक वी आर द लास्ट यार हमारा बात जनरेशन। करके 1 घंटा किस तरह हो जाता है हमें खुद नहीं मालूम होता। 1 घंटा हो गया? नहीं, 48 मिनट्स हुए यार, झूठ क्या बोलती हो। 12 मिनट है ना, तो 1 घंटे ही हो जाएगी। 12 मिनट, 12 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। कुछ लोगों के लिए 12 मिनट उनकी जिंदगी होती है, और कुछ लोगों के लिए 12 मिनट एक टाइमिंग होती है। लोग फ्लेक्स करते हैं उसके ऊपर 12 मिनट। या मैन, नाइस नाइस। बट टू बी ऑनेस्ट, यस। मेरा अभी भी यही, अभी भी मेरे अब्बू ने जो फीडिंग किया है ना हमारे अंदर थ्रू थप्पड्स एंड जूतीस, कि जहां पे बच्चा थोड़ा सी उल्टी हरकत करे, टकैक, बाप का रोल सिंपल है। हे, आंखें निकाल के है करके साथ ही उनको बिठा दो यार बस। फिर भी अभी भी बेसिकली बैक होम जाओ विलेजेस वगैरह पे, अभी भी ये मार पड़ती है बच्चों को। शायद पहले की तरह नहीं, बट अभी तक मारते माँ बाप हम्म। अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। I think it's more in the cities and more outside of the countries, Western areas, Europe and everything. या वहाँ या पे अब obviously ये allowed नहीं है। But at the same time वैसे बच्चे को मारना भी ठीक नहीं है यार। बच्चे बच्चे होते हैं, वैसे हम मजाक कर लेते हैं, but या um, मेरा मानना है कि बच्चों को इस तरह तुम बड़े करो। देखो, पहले जो it's like they're like a clay. पहले जो या कुछ साल होती है ना, उसको ऐसा मोल्ड करो ताकि वो बाकी जिंदगी सही तरह बेसिकली जाए। हम्म तो बहुत पेरेंट्स यहाँ पे गलती कर लेते हैं। जब वो या पहले होता है बच्चा, ऑब्वियसली माँ बाप की दिल तुम जितना भी बेसिकली कमजोर हो इस बच्चों को लेके, बट हम्म उसी टाइम पे तुम्हें ज्यादा सख्त होना है, बिकॉज दैट्स व्हेन यू नीड टू मोल्ड देम इनटू या द कैरेक्टर दे गोना बी। सो उस टाइम पे वो लोग ज्यादा लीनियंस हो जाते हैं, अगर कुछ गलती करते हैं, हाय ये वो, हाय ये क्या कर दिया, इस तरह नहीं। दे चिल्ड्रन नीड टू नो व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। वरना बाद में वो तुम करेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिल्ट इन देम। उनको पता है मैं ये कर सकती हूँ, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये नहीं। हाँ, तो उसके बाद तुम चिल्ला चिल्ला के खत्म हो जाओगे, फिर भी बच्चे बेसिकली बदलेंगे नहीं। सो it's difficult, it's hard, but from the very moment they start to get an understanding of things, और वो बहुत early है, within as soon as they can sit down, उनको पता होती है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। they हम्म know if they cry, like they understand already, अगर मैं रोती हूँ तो इस बंदे को ये मैसेज जानी है। ठीक है, उनको पता है कि मेरा ये हो मुझे ये चाहिए वो मिस यूज चाहिए। करते हैं। अगर किसी चीज के लिए जिद करते हैं ना, तो रो लेंगे तो हाँ दे देंगे। तो दे वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू वर्क देयर पेरेंट्स स्ट्रेट अवे। सो या उसी टाइम पे तुम्हें उनको बिल्ड करनी, मोल्ड करनी है, जो बेसिकली सीख देनी ना, उसी टाइम पे देना शुरू करनी, ताकि बाद में आसानी हो। यार मेरा मानना सिंपल है, ऑब्वियसली मेरे सराउंडिंग में तुम्हें पता है बच्चा पार्टी वगैरह है, तो जब वो रो रहे होते हैं ना, कोई चीज के पीछे जिद कर रहे होते हैं, तो मैं लिटरली उनको एक ही चीज कहता हूँ, लेट हिम क्राई, हम्म। रोने दो। उसको पता होना चाहिए कि हर चीज इस तरह मिलती नहीं है कि जब आपको चाहिए तभी आपको मिल जाए। लेट हिम क्राई। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं उसको कहूंगा अच्छा तुम ये काम कर दो, ये काम कर दो, गो टेक सम बॉटल फ्रॉम योर मॉम, ब्रिंग इट टू मी। ही विल गो ब्रिंग द बॉटल, ओके नाउ ग्रैब दिस बॉटल, गिव इट टू योर मामा, करके वापस आएगा मेरे पास और मैं उसको कैंडी दे दूंगा। यू अर्नड इट। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट, ये सारी चीज देखो ये आती है पेरेंटिंग में। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, बट इफ आई हैव वन इंशाल्लाह, देन ऑब्वियसली आई विल कीप हिम अ स्ट्रेट पर्सन इन अ सेंस, ये नॉट द। पेरेंटिंग का जो इशू है ना, वो आएगी एक और पोस्ट में। ठीक है, इस पोस्ट में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए। जिस या प्लान था वो प्लान ज्यादा तक टिकी नहीं है, हम एक के बाद एक टॉपिक्स पे चले गए। ठीक है, आगे से आगे बट देखो, पॉडकास्ट में इसी तरह होता है, यू डोंट स्टिक टू द टॉपिक। हम्म। बट हाँ यार, मेरे बहुत पिंपल हो रहे हैं, तो हम पिंपल के बारे में भी बात करें। ड्रिंक किसी वाटर। के पास कोई, क्या बोलते हैं इसको, कोई सोल्यूशन हो कि पिंपल्स किस तरह नहीं आते। एनीवेज, चलो आज के लिए यहाँ पे ही रैप करते हैं। बहुत ये बातचीत हुए। ये डेली क्या पॉडकास्ट पता को किसी रैप का करने का। क्वेश्चन हो तो फिर इस चीज पे हम ज्यादा एलाबोरेट करेंगे। um, किसी का क्वेश्चन हो तो रख के जाए, लिख के जाए, देन हम्म विल ट्राई एंड आंसर, बट अदर देन दैट, हाँ
That's it. Enjoy your day, night. मस्त में रहो। अब वाइंड अप कर रही तो हाँ, मस्त में रहो, खुश रहो। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की बुराई ना सोचो, किसी का बुराई ना करो, अच्छे बन के रहो। और अगर अच्छे सही बन बात के रहोगे, अल्लाह भी तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ देगा। ठीक है? सही बात सो सही इतना बात ही मेरी तरफ से। और लड़के जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस बात पे कि उनको किस टाइप की लड़की चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपना बता दिया भाई, लड़की जिंदा चाहिए। बाकी आप देख लो। हाँ, वो सांसें तो चलनी चाहिए, ये पता है। ठीक है, हम आपके लिए एक ढूँढते हैं, बस सांसें ही चल रही हो, बाकी के पता नहीं। बाकी क्या मतलब, बस बाजू टांगे नहीं होनी चाहिए। देखो, तुमने कहा सांस चलनी चाहिए ना, सांस नहीं, चलेगी। मेरा तो अब सिंपल बाकी का देखो, कोई गारंटी नहीं है। सांस चलने का मतलब होता है वर्किंग कंडीशन में हो। नहीं, नहीं, अब जो सांस होनी राजू है के कि बस पापा की ब्रीदिंग तरह हो। बन। अब ये बेड पे लेटे हुआ है या फिर ज़मीन पे, नहीं, तुमने बेड तो पे क्लियर लेटी हुई नहीं किया। लड़की। देखो, बेड पे लेटी हुई लड़की हर किसी को पसंद नहीं आती, ठीक है? चलती हुँ, फिरती दिमाग खाती हुई भी होनी चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, अब डिमांडें बस चेंज हो रही हैं। सिंपल है यार, चले ब्रिंग पीस विद chaos, इट्स फाइन। जी, जी, फिर चलते चलो, हैं। लेट्स रैप इट आज अप। के लिए इतना ही काफ़ी। टेक केयर, बाय-बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। यू तो, अल्लाह हाफिज।